पड़ोसी देश नेपाल में मंगलवार देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार कंपन 9 नवंबर रात करीब 1:57 पर आया। एपिसेंटर नेपाल के मणिपुर में रहा। इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताई गई। इसका असर कुछ ऐसा रहा कि नेपाल में 24 घंटे में 4 झटके महसूस किए गए और इसी झटके ने 6 लोगों की जान ले ली। अब सबसे ज्यादा जरूरी यह है ये जानना कि आखिर ये भूकंप होता क्या है, क्यों होता है, क्यों आता है और आता है तो क्या क्या कर सकते हैं। चलिए बड़े ही विस्तार में बताएंगे आपको, बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे कि आखिर ये जो भूकंप है वो क्या होता है, कैसे आता है और आता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर भूकंप ये जो है वो क्यों आता है, भूगर्भ यानी जो धरती का जो बीच वाला हिस्सा होता है यानी जमीन के अंदर का जो हिस्सा होता है वो सबसे बड़ा जो है वो कारण होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप की असली वजह टेक्टोनिकल प्लेट्स में तेज हलचल होना होता है। इसके अलावा उल्का प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप आते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इस स्केल पर 2.0 या फिर 3.0 की तीव्रता का भूकंप हल्का होता है। जिसकी तीव्रता 6 होती है उसको बहुत शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। ऐसे अब बता देते हैं कि ये जो भूकंप की तीव्रता होती है वो रिक्टर स्केल पे कैसे मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा उसके केंद्र यानी एपिसेंटर से निकाला जाता है, यानी जिस जगह से भूकंप निकलता है उसका जो केंद्र होता है उसे एपिसेंटर कहा जाता है और उससे निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, जो तरंगे होती हैं, उससे इसका रिक्टर स्केल का पता लगाया जाता है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैली इस लहर से कंपन होता है, धरती में दरारें तक पड़ जाती हैं। भूकंप का केंद्र कम गहराई पर हो तो इससे बाहर निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो सतह पर काफी ज्यादा करीब आ जाती है, इससे बहुत ज्यादा तबाही मचती है। अगर इसको हम स्केलिंग करें कि कौन सा स्केल सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, कौन सा स्केल कम होता है, यानी 0 से लेकर अगर 1 रिक्टर स्केल पे भूकंप आए तो वो कितना होगा, उसको आप महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे। आइए इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि कौन सा रिक्टर स्केल कितना ज्यादा गहरा हो सकता है। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम बताते हैं कि कौन सा रिक्टर स्केल कितना ज्यादा गहरा होता है। देखिए, अगर आपको कोई भूकंप 0 से यानी 0 से लेकर 1.9 रिक्टर स्केल तक का बताया जाता है तो ये सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही पता चल पाता है। मतलब ये आपको महसूस नहीं होता है, बस खबरें आ जाती हैं, साइंटिस्ट के पास डेटा आ जाता है कि हाँ धरती हिली थी लेकिन उसका स्केल बस इतना ही था। वहीं अगर 2 से 2.9 तक का अगर कोई भूकंप आता है यानी उतने के रिक्टर स्केल पे कोई भूकंप आता है तो उसके हल्के हल्के झटके महसूस होते हैं। वही 3 से लेकर 3.9 तक के रिक्टर स्केल पे कोई भूकंप आता है तो ऐसा लगता है कि कोई जो ट्रक होता है, जैसे आप कहीं हाईवे पे खड़े हैं तो आपको लगता है कि कोई ट्रक आपके पास फटाक से गुजर गई तो कुछ कंपन जैसा महसूस होता है, तो वैसा ही आपको महसूस होता है। वहीं अगर 4 से 4.9 तक का अगर रिक्टर स्केल का कोई भूकंप आता है तो ऐसा लगता है कि खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारें तक टंगी जो फ्रेम होती हैं वो गिर सकती हैं। मतलब इतना आपको खतरा होता है, आपको महसूस होता है ये। वहीं अगर ये स्केल 5 से 5.9 तक पहुंच जाता है यानी लगभग 6 तक पहुंच जाता है तो फर्नीचर तक हिल सकता है, स्लाइड हो सकता है, मकानों में दरार भी आ सकती है अगर ये 6 को टच करने वाला है तो। वहीं अगर बात करें जब ये 6.9 तक पहुंच जाते हैं, 6 से लेकर 6.9 तक पहुंच जाता है तो कच्चे घर गिर भी सकते हैं, इमारतों की नींव ढह सकती है, दरार आ सकती है, ऊपरी मंजिल को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। वहीं जब ये 7 को भी पार कर जाता है यानी 7 से लेकर 7.9 तक अगर रिक्टर स्केल पे कोई भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो इससे इमारतें, मकान गिरने लगते हैं, काफी नुकसान होता है। जैसे लगता है कि जैसे जो भुज में भूकंप आया था 2001 में और नेपाल में 2015 में हुआ था, वैसी स्थिति पैदा होने लगती है। वहीं जब ये 7.9 से भी ऊपर चला जाता है यानी 8 तक चला जाता है और ये 8 से 8.9 तक रहता है, तब इसमें क्या होता है कि इमारतें समेत बहुत से जो पुल होते हैं वो गिरने लगते हैं, सुनामी का खतरा होने लगता है और बहुत ज्यादा खतरे में लोगों की जिंदगी पड़ जाती है। वहीं जब ये 9 और उससे ज्यादा पे पहुंच जाता है यानी जब ये विनाशकारी रूप में पहुंच जाता है तब सबसे ज्यादा तबाही होती है। अगर आप किसी मैदान में खड़े हो जाते हैं, अगर किसी खाली मैदान में खड़े हैं तो आप जो जमीन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो जमीन है वो लहर रही है। इतना ज्यादा भूकंप के जो झटके होते हैं वो तगड़े होते हैं। आपको बता दें कि जापान में 2011 में 9.1 रिक्टर स्केल की भूमिका पे भूकंप आया था जिसने बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। अगर जापान का कोई वीडियो, अगर आपको वायरल वीडियो मिले तो आप उसको देखिएगा, आपको पता चले
चलेगा कि जापान में कैसे भूकंप आया था और कैसे जो धरती थी वो लहर रही थी और जापान की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चली थी। तो हमने आपको कैसे बताया कि आखिर भूकंप कैसे आता है, कैसे इसकी तीव्रता मापी जाती है, कौन कौन से जो रिक्टर स्केल्स होते हैं उस रिक्टर स्केल पे अगर भूकंप आता है तो कितना ज़्यादा खतरा होने वाला है आपको। हम सभी जानकारियाँ दे रहे हैं आपको इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे। आप एक एक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले।